वैक्सीन की बर्बादी और उसकी कालाबाजारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार और बीजेपी ने अब कांग्रेस की सत्ता वाले राजस्थान और पंजाब को निशाने पर लिया है। राजस्थान सरकार ने फंड न होने की दलील देते हुए केंद्र से मुफ्त वैक्सीन की मांग की, जिस पर बीजेपी ने जयपुर में 300 करोड़ से ज्यादा के फंड के विधायकों के लिए बन रहे लग्जरी फ्लैट के प्रोजेक्ट पर सवाल खड़े किए। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने पंजाब सरकार पर वैक्सीन की कालाबाजारी का आरोप लगाते हुए एक बड़ा हमला बोला है और इसके बाद बैकफुट पर आते हुए पंजाब की कांग्रेस सरकार को केंद्र के सस्ते दामों पर मिली वैक्सीन को निजी अस्पतालों में महंगे दामों पर बेचने का फैसला अपना वापस लेना पड़ा है। लेकिन पंजाब ही नहीं, राजस्थान में भी वैक्सीन पर सियासी जंग जारी है। राजस्थान सरकार ने केंद्र से 18 से 44 साल के लोगों के लिए मुफ्त वैक्सीन देने की मांग की है और इसके लिए राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस विधायकों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है, लेकिन बीजेपी ने इसे नौटंकी करार दिया है। गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला गया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार अपनी नाकामियां छिपाने के लिए ज्ञापन देने का नाटक कर रही है। बीजेपी नेता सतीश पूनिया ने कहा कि एक तरफ तो राजस्थान सरकार वैक्सीन के लिए फंड न होने का रोना रो रही है और वहीं विधायकों के लिए बनाए जा रहे आवास पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने भी सफाई दी है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि विधायकों के लिए बनाए जा रहे आवास से वैक्सीनेशन कार्यक्रम पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। एक तरफ वैक्सीन को लेकर फंड की कमी की बात कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान सरकार में विधायकों के लिए आवास बनाए जा रहे हैं। ये राजस्थान विधानसभा की तस्वीर है और राजस्थान विधानसभा के ठीक सामने विधायकों के लिए आवास बनाया जा रही है। यहाँ पहले पुराने बंगलो थे, 54 थे, उनको तोड़ा गया, डिसमेंटल किया गया। उसके बाद में अब यहाँ विधायकों के लिए 160 फ्लैट बनाए जा रहे हैं। ये 4 बेडरूम फ्लैट्स हैं विधायकों के लिए, जिसमें आप देख सकते हैं कि 4 बेडरूम फ्लैट्स हैं। अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। इस वक्त तो शुरुआत हुई है कंस्ट्रक्शन की। तकरीबन 336 करोड़ की लागत आएगी पूरे इस निर्माण पे। यहाँ पर सभी सुविधाएं यहाँ पर लगभग उसमें दी जाएगी और ठीक विधानसभा के सामने काफ़ी लग्जरी फ्लैट्स होंगे, जिनके लिए राजस्थान आवासन मंडल इस वक्त इन फ्लैट्स को बना रहा है। हालांकि कोरोना के चलते बाकी काम बंद है, लेकिन क्योंकि विधायकों से जुड़ा हुआ मसला है, उनके लिए आवास बनाने, इसलिए कंस्ट्रक्शन पूरी तरीके से चालू है यहाँ पर और आवास बनाए जा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर सरकार पर और ख़ास तौर पर कांग्रेस जब ये सवाल उठाती आ रही है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर, तो सवाल राजस्थान सरकार पर भी है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ भवानी सिंह, जयपुर, न्यूज़ 18 इंडिया। राजस्थान में जिस तरीके से कल जेडीए ने शिलान्यास किया आवासों का, और उसको यदि वैक्सीन के खरीदने में लगाते तो ये कोई भी कह सकता है कि उनको उस पैसे को उसमें लगाना चाहिए, लेकिन वैक्सीन के मामले में भी जो 600 करोड़ रुपए विधायकों के लिए, उसका तो जवाब दें। कम से कम उनके क्षेत्रों में तो वैक्सीनेशन कराएं खरीद के। ये कब का चालू किया हुआ है? वसुंधरा जी का प्लान है ये। कांग्रेस इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। पहले ये प्लान बीजेपी के शासन में ही बना था। आपकी जानकारी नहीं होता, आप पता लगा लेना। एमएलएज को जब जीर्ण शीर्ण आवास हो गए, तो क्या राज्य सरकार की ड्यूटी नहीं है कि विधायक को रहने के लिए जगह दी जाए? फिर भी हम पैसे या बजट के आधार के ऊपर किसी को भी वैक्सीनेशन नहीं लगे, ऐसा नहीं होने देंगे। और इस तरह से वैक्सीनेशन को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है और सिर्फ राजधानी में नहीं, देश के अलग अलग राज्यों में से भी कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं। संदीप बोल हमारे सहयोगी दिल्ली में मौजूद हैं, भवानी सिंह जयपुर में और रोहित बंसल चंडीगढ़ से हमसे सीधे जुड़े हुए हैं। भवानी, जो सबसे अहम बात है कि राजस्थान में बीजेपी सवाल खड़े कर रही है कि वैक्सीनेशन को लेकर के इतनी बहानेबाजी हो रही है, उधर करोड़ों का भवन निर्माण करवाया जा रहा है। उनकी पहली मंशा क्या है? उस लागत से उस निर्माण कार्य को रुकवाना या फिर वैक्सीनेशन में रफ्तार दिलवाना? क्या जमीनी हकीकत भी है? देखिए प्रशांत, पहले मैं एक तस्वीर बता देता हूं आपको कि आप देखिए कि ये राजस्थान विधानसभा, इसके ठीक बिल्कुल सामने, यानी कि आप कीमत का अंदाज़ा तो लगा ही नहीं सकते हैं कि ये सबसे पॉश लोकेशन जहां विधायकों के फ्लैट्स बन रहे हैं और चारों तरफ से कवर कर दिया गया पूरा।
और 15 मई को तब ये निर्माण कार्य शुरू हुआ है जब राजस्थान के अंदर जो सबसे बड़ा कोरोना का संकट था, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, सरकार कह रही थी उसके पास फंड नहीं है, वैक्सीन के लिए केंद्र सरकार मदद दे, फ्री वैक्सीन केंद्र सरकार दे। उस वक्त यहाँ पर 300 करोड़ का निर्माण कार्य शुरू हो गया। सवाल ये नहीं है कि इसका प्लान कब बना, सवाल ये है कि इस सरकार ने उस वक्त शुरू किया जब वैक्सीन की कमी का रोना रो रही है। और कल पूरे राजस्थान के अंदर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया कि केंद्र सरकार मुफ्त वैक्सीन दे, क्योंकि राज्यों की माली हालत ठीक नहीं है, इससे उनकी अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। और ये सब कुछ चल रहा है। हमारे साथ में बीजेपी के नेता लक्ष्मीकांत भारद्वाज है। लक्ष्मीकांत भारद्वाज यहाँ बीजेपी कोविड हेल्पलाइन के इंचार्ज भी हैं। लक्ष्मीकांत जी, आप बताएं कि कल प्रदर्शन किया था कांग्रेस ने, कहा कि मुफ्त वैक्सीन उनको देनी चाहिए केंद्र सरकार को, और बजट नहीं है। देखिए, यही तो डबल स्टैंडर्ड है। कोरोना की वैक्सीन हमारे युवाओं को देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है, और अपने लग्जरी फ्लैट्स बनाने के लिए इन्होंने 300 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। और ना केवल ये फ्लैट के लिए पैसे खर्च किए, बल्कि 140 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की नींव रखी है जोधपुर में परसों मुख्यमंत्री जी ने। जो हमारे युवा हैं उनको देने के लिए वैक्सीन के पैसे नहीं है इनके पास, और जो अपने लग्जरी फ्लैट बनाने के लिए इनके पास पैसे हैं, ये सब। और देखिए, थोड़े देर पहले इन्होंने सेंट्रल विस्टा पे किस तरह का इन्होंने प्रोपेगेंडा खड़ा किया था, सेंट्रल विस्टा को लेकर किस तरह बदनाम करने की कोशिश की थी। कोविड के खिलाफ जो लड़ाई चल रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसको सेंट्रल विस्टा के नाम पर बदनाम करने की कोशिश इन्होंने की थी। लेकिन आज इनका डबल स्टैंडर्ड सामने आ रहा है कि अपने लग्जरी फ्लैट बनाने के लिए शहर के सबसे पोश एरिया में जहाँ अरबों रुपए की जमीन है, उसके ऊपर ये पोश एरिया में अपना लग्जरी फ्लैट बना रहे हैं। प्रदेश के युवाओं को देने के लिए वैक्सीन इनके पास। लक्ष्मीकांत जी, एक वेस्टेज को लेकर केंद्र सरकार ने कहा 11.5 लाख राजस्थान में वैक्सीन की वेस्टेज की, राजस्थान सरकार कह रही है 2%। राज्यपाल ने अब जांच का आदेश दे दिया, कहा है राजस्थान सरकार को कि वो जांच कराएं। क्या इस पर जांच होनी चाहिए? नहीं, देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कहाँ जरूरत है। खड्डे के अंदर वैक्सीन मिल रही है, जलाई जा रही है वैक्सीन, उसके सबूत हैं। लोगों ने पूरी वोयल ला कर दी है जिसमें 10-10 डोज की वैक्सीन बाकी है। उसके बावजूद अगर ये इस बात को नकार रहे हैं तो इनकी नीयत में खोट है। मुझे लगता है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। राज्यपाल महोदय ने जो निर्णय किया वो स्वागत योग्य है। सरकार को भी अपने स्तर पर अपना दूध का दूध और पानी पानी भवानी, ये बीजेपी नेता हैं, ये राजस्थान में विरोध को जायज ठहरा रहे हैं। अगर आप इनसे पूछें कि कांग्रेस इसी तरह का कोरोना काल में विरोध कर रही थी कि आप नए संसद भवन के निर्माण के लिए पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं, कोरोना से लड़ाई में क्यों ना लगाएं, क्या कमोबेश ये वैसा ही साउंड नहीं करता कि राजस्थान में फिर बीजेपी वाले अब कह रहे हैं गहलोत सरकार को कि आप इस तरह का निर्माण क्यों कर रहे हैं? जाहिर तौर पर लक्ष्मीकांत जी, आप ये सवाल उठा रहे हैं इस पर, लेकिन सवाल तो सबसे ज़्यादा कांग्रेस ने उस सेंट्रल विस्टा को लेकर उठाया कि जब कोविड को लेकर पैसों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब सेंट्रल विस्टा का काम चल रहा था। वो पैसा कोविड में लगाया जा सकता है, जो कांग्रेस लगातार मांग करती आ रही है। नहीं, लेकिन सेंटर के किसी भी मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने कभी ये कहा कि कोविड से लड़ाई के खिलाफ हमारे पास पैसे की कमी है? सरकार उपलब्ध सारे जितने संसाधन हैं उनके माध्यम से कोविड के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। राज्यों को फ्री वैक्सीन दी है, राजस्थान को 1 करोड़ 80 लाख फ्री वैक्सीन भारत की सरकार ने दी है। उन्होंने कभी पैसे का रोना नहीं रोया। पैसे का रोना रो रही है राज्य सरकार, पैसे का रोना रो रही है कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, अशोक गहलोत। उनको जवाब देना चाहिए कि जब उनके पास पैसे नहीं है युवाओं की वैक्सीन को देने के लिए, तो ये 266 करोड़ का ये लग्जरी फ्लैट का प्रोजेक्ट और 140 करोड़ का जोधपुर में प्रोजेक्ट इन्होंने क्यों शुरू किया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने कभी नहीं कहा हमारे पास पैसे की कमी है। उन्होंने तो 1 करोड़ 80 लाख वैक्सीन फ्री दी है राज्य को, और भी दे रहे हैं 45 से ऊपर के लोगों को। लेकिन राजस्थान सरकार तो कह रहे हैं उन्हें वैक्सीन नहीं मिल रही है, राजस्थान में आज भी बंद है वैक्सीनेशन। देखिए, सरकार के खुद के आंकड़े हैं। 2 दिन पहले तक 1 करोड़ 80 लाख वैक्सीन 45 से ऊपर के लोगों की भारत सरकार ने इनको फ्री दी है। उसके अलावा 17 लाख वैक्सीन 45 से नीचे के लोगों के लिए भारत की सरकार ने दी है। तो वैक्सीन तो इनके पास पहुंच रही है, लेकिन ये वेस्टेज कर रहे हैं, ये लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं राजस्थान में, राजस्थान की जनता के बीच में। अब ये आरोप प्रत्यारोप की सियासत में, लेकिन राजस्थान की जनता सफर करती दिखाई